क्या कर रहे हो तुम? शेव। शेव? नहीं नहीं, तुम शेव नहीं करोगे। तुम शेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें शेव नहीं करने दूंगी। अगर तुम शेव करोगे तो वो आदमी नहीं रहोगे, और फिर तुम्हें और औरों में क्या फर्क रहेगा? अगर प्रिया... नहीं, सजना सवरना सिर्फ औरतों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम ऐसी अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, रफ टफ, थोड़ी गंदे गंदे। मैं मुंह धो सकता हूँ? हाँ, वो कर सकते हो। कपड़े क्या निकालूं? हाँ। चलो। लेकिन कपड़े? यही ठीक है। क्या है? सब गड़बड़ हो गई निशा। उसके कमरे में कोई दूसरी लड़की की तस्वीर है। क्या? सॉरी। तो क्या उसके कमरे में दूसरी लड़की की तस्वीर है? हाँ। कहाँ है? उसकी सूटकेस में कपड़ों के बीच छुपा कर रखी। कैसी है वो? खूबसूरत तो है। आप समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या? यही कि वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर क्यों घूमता है। जरूर वो उस लड़की को बहुत चाहता होगा और वो लड़की उसे छोड़ के चली गई होगी, तभी तो वो देवदास बना है। लेकिन अगर वो किसी और को चाहता है तो मुझे आइसक्रीम खिलाई? आइसक्रीम खिलाने से क्या प्यार हो जाता है क्या? हाँ? नहीं तो? उस दिन मेरे नाना ने भी तुझे आइसक्रीम खिलाई थी ना? हाँ। उसका मतलब है वो भी तुझे प्यार करते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं उससे पूछी तो वो सीरियस हो जाता है, और तुम भी कुछ नहीं कहती। प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे लिए। लेकिन अच्छी हो, प्यारी हो, मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ? बताओ ना, कौन हो तुम? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ले जाऊं? ठीक है। अरे बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। उसकी तस्वीर के नीचे मेरी तस्वीर थी। बेकार में हम लोग पापा की कसम। अब तो मानना ही पड़ेगा यार। प्रिया अपने पापा की झूठी कसम तो नहीं खा सकती ना? मतलब वो अपनी प्रिया से सचमुच प्यार करता है, और नहीं तो फिर उसकी तस्वीर अपने कमरे में क्यों रखता? लेकिन शायद बेचारा डरता है, इसलिए प्रिया से नहीं बोलता। तो फिर मैं बोल दूं? चुप। लड़की कभी पहले बोलती है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? किसी भी तरह ये मालूम कर ले कि वो लड़की कौन है। उसके पता चलने के बाद ही तेरी लाइन क्लियर होगी। देखो अजय, हर तरफ डैडी ही नजर आ रहे हैं। देखो देखो। अरे, तुमने तो मुझे अपने मम्मी डैडी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। तो तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं। कोई भी नहीं? फिर वो लड़की जिसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में है, वो कौन? पार्टी तैयार करने पर हमें खुशियां या जश्न नहीं मनाने। इस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम सबको एक होकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार्टी। आपने प्रिया के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए कहा था। What is this nonsense? इन बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है। उससे कहो अजय को साथ ले जाए। Hello, Mr. Bajaj. आइए। Congratulations. Nice to meet you. Very nice. इतनी बोरिंग पार्टी है यार। बोरिंग नहीं, एकदम फालतू पार्टी है। मैं सोची कि पापा नहीं आ रहे तो कुछ मजा करेंगे, लेकिन ये जगह ना सच्ची यार। ए प्रिया, काम करे, तू अजय को बोलना कहीं बाहर जाके हम लोग घूमने चलते हैं। मैं ऑलरेडी उसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना कुछ कम बोर नहीं है। कहता है कि रहना तो यहाँ रहो वरना सीधा घर जाओ। ओह शिट यार। कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी में मजा आ जाए,
कुछ थ्रिल आ जाए। क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बोल। मानोगे? अरे पहले बोल ना। क्या? कम ऑन। चल चल। पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, कम ऑन यार, एक्सपीरियंस के लिए तो कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। ये सही कह रही है क्या? अरे यार, एक ही बार की तो बात है, मजा आ जाएगा। चलना, सोचना क्या? हाँ लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तू उसकी फिक्र मत कर। लेकिन किधर? ओके, एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। ओके। प्रिया, हाँ? कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट काम है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर क्यों? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ओह, तुम मेरे साथ बाहर नहीं आ सकते। क्यों? अब मैं कैसे बताऊं? मुंह से बोलो। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। प्लीज। क्या मुझे बता देना चाहिए? अगर मैंने बता भी दिया तो क्या ये समझ पाएगी? आखिर कब तक तुम इस आग को अपने दिल में रखकर चैन से जी पाओगे? किसी ना किसी को तो तुम्हें अपने गम का हिस्सेदार बनाना होगा। बता दो इसे, आज सब कुछ बता दो। जान से मार डालूंगा इसे अगर दोबारा आशा का नाम भी लिया तो। चल चल, बस ठीक हो जाएगी। चल चल चलना कुमार। आइए, आज किसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दिया? मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक चलेंगे तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े दंगा फसाद? बोलते क्यों नहीं? रुको, पहले अपना सर पोंछ लो, फिर मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। हाँ, चल निकल लो चुपके से। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम लोगों को अंदर आने के लिए दावत देनी पड़ेगी क्या? अपन दोनों को कुछ काम है, कल सुबह आएंगे। ठीक है, जाओ, तुम्हें तो मैं कल देखूंगी। हाँ, चल चल। आशा, जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो मिलेगा ही। पहले एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सिर्फ एक तुम्हारी बहन है जो आसमान से उतरी है, जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता? अरे जब लड़कियां सड़क पर चलती है ना, तो हजार लोग हजार तरह की बातें करते हैं। कोई छेड़ता है, ताने कसता है, किसी की जुबान रोकी जा सकती है क्या? लड़कियों के घर वाले तुम्हारी तरह लड़ते झगड़ते तो नहीं है। लोगों को भगवान ने कान दिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बहुत सी बातें सुन के अनसुनी करने के लिए भी दिए हैं। अच्छा बाबा, मैं खाना खा सकता हूँ? हाँ खाओ, और सोचो, ऊपर वाले ने खाने के लिए तो रोटी दी है ना, रहने के लिए छत दी है, और तुम्हें अच्छी नौकरी दी है, फिर क्यों लड़ाई झगड़े करते रहते हो? कभी सोचा है अगर इस मारामारी में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? फिक्र मत कर, जब तक मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढूंगा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। खाओ। तेरे को दिमाग है कि नहीं? तेरे को मेरा इज्जत खराब करने का है क्या? साला पूरे शहर के लोग मेरे पास आते हैं अपना लफड़ा सुलझाने के वास्ते। अब तुम लोगों का लफड़ा सुलझाने का काम मैं किसको दूं? देख, मैं तेरे को आखिरी बार समझाता हूँ, आइंदा मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। वेलू भाई, क्या किया मैंने? ठीक है, तू अंदर जा। अजय, मैंने देवा को सब समझा दिया, वो आगे कभी गलत काम नहीं करेगा। और तू भी अपने मन में कुछ मत रखना। और सुन, कल सुबह जरा वो सेठ से मिल लेना। उसने ओनर से पैसे लेने के बावजूद वो जगह खाली नहीं की और मेरे वादे की इज्जत भी नहीं रखी। तेरे को तो मालूम है कि मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो आधा पागल है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है।
उसको तेरे साथ इसीलिए भेज रहा हूं कि वहां कोई लफड़ा हुआ तो काम आएगा। अगर ऐसा है तो उसे अभी समझा दो, वहां ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। हाँ हाँ वही करेगा। देवा, हे देवा, अजय के साथ जाना और वही करना जो वो बोलेगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझा?